तुम पांचों ने तो कमाल कर दिया, घर में घास का पंखा, फ्रिज, यहाँ तक कि अपने घर को भी घास का बना दिया। ये कैसे किया तुम पांचों ने? और क्या ये घास का पंखा फ्रिज चलता भी है? हाँ हाँ सरस्वती, ये घास का पंखा भी चलता और ये फ्रिज पानी भी ठंडा करता है। कभी सोचा नहीं था जिस घर पर हम लोग चलते फिरते हैं उस घास का घर, पंखा और फ्रिज देखने को मिलेगा। ये तो किसी अजूबे से कम नहीं है। तुम पांचों ने ये कैसे किया? इन सब की करने के पीछे की वजह तुम हो। अगर उस दिन तुम हमारे घर ना आती और वो ना देखा होता तो कभी हम ये जुगाड़ कर ही नहीं पाते। जुगाड़ करके हमें अपने घर, फ्रिज और पंखे को घास का बना दिया और अब देखो बिना पैसे के भी हम इस कड़कड़ाती गर्मी में कितने आराम से रह रहे हैं। ना गर्मी लग रही है, ना भूख लग रही है, और तो और ठंडा पानी भी नसीब हो रहा है पीने को। अपने पड़ोस में रहने वाली सरस्वती के घर में इन पांचों ने ऐसा क्या देखा जो इन्होंने घास का घर, फ्रिज और पंखा ही बना दिया? और आखिरकार किस तरह इन्होंने अजूबे जैसे काम को कर दिखाया? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। कड़कड़ाती सर्दियों में सुबह से शाम तक चाय बेचकर और गर्मियों में शिकंजी बेचकर हम सब ने कितने पैसे जोड़ लिए ना। हमारे पतियों ने भी काफी मेहनत करी है इस काम में। अब इन पैसों की मदद से घर में एक नया पंखा और फ्रिज लेकर आएंगे और फिर आराम से पंखे की ठंडी ठंडी हवा में सोएंगे और फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पिएंगे। इस साल की गर्मी हमारी गर्मी में परेशान होते हुए नहीं गुजरेगी। चलो चलकर अब किश्तों पर एक नया फ्रिज और पंखा लेते हैं। जल्दी आना नया फ्रिज लेकर, मैं घर में खीर बनाकर रखूंगी। इन पांचों बहुओं और उनके पतियों ने गर्मी में बचने के लिए फ्रिज और पंखे के लिए पैसे जोड़े थे। बैग में पैसे डाल उसे तंग लेती है। इतनी ज्यादा भीड़ होने की वजह से पांचों बहुएं रिक्शा से उतरकर पैदल पैदल लिया। वहीं अब पांचों बहुएं एक साथ एक बड़ी सी फ्रिज और पंखे की दुकान पर जाते हैं, जो उन्हें एक काफी अच्छा फ्रिज और पंखा पसंद आता है। इस दुकान पर तो काफी अच्छी क्वालिटी के सस्ते सस्ते फ्रिज हैं। इनकी तो किश्त भी ज्यादा नहीं बनेगी, आराम से हम हर महीने इनकी किश्त दे पाएंगे। पंखे भी कितने ज्यादा सस्ते हैं ना। चलो अब जल्दी से काउंटर पर चलते हैं और पैसे देकर सभी चीजों को पैक करवा लेते हैं। चीजों को पैक करवाने के बाद अब अंजलि जैसे ही अपने थैले में हाथ डालकर पैसे निकलने लगती है तो देखती है कि थैले पर किसी नुकीली चीज से कट लगा हुआ है और साथ ही साथ थैली में पैसे भी नहीं है। ये देख पांचों बहुएं काफी परेशान होती हैं। ये थैले के अंदर से पैसे कहाँ गए? मैंने तो थैली में ही पैसे रखे थे, कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर ली है? थैला भी तो फटा है, लेकिन रास्ते में तो हमें कोई भी चोर नहीं मिला था। थैली के अंदर से पैसे कैसे जा सकते हैं? भूल गए, हम लोग की भीड़ की वजह से रिक्शे से उतरकर पैदल पैदल आए थे। लगता है उस भीड़ में कोई चोर था और उसने ही ये सब किया। पांचों बहुएं परेशान और रोते हुए घर आती हैं और सारी